जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्मी बाय यूट्यूब चैनल। आज हम आर्मी स्पेशल क्लास में जीके और जीएस के टॉप 30 मिक्सिंग प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे, जिसमें से आपके लिए जो टारगेट रहेगा 25 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। ये सभी 30 प्रश्न जो हैं इंडियन आर्मी के सभी ट्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें आपको अपनी तैयारी बतानी है कैसी आपकी तैयारी रहेगी। आज प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा हाई नहीं रहेगा, नॉर्मल लेवल रहेगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सभी प्रश्न आपके लूशर बुक से लिए गए हैं, तो याद रखें अब आपको तैयारी करनी है तो लूशर बुक या फिर कुछ अच्छी बुकों से करें, एसके को छोड़ के कुछ अच्छी बुक से तैयारी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? उत्तर भारतीय यानी नॉर्थ इंडियन डांस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्थ इंडियन डांस? ऑप्शन आपके कथक, मणिपुरी, ओडिसी या फिर कथकली। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में और एसएससी रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कथक जो है ये क्या है? उत्तर भारत का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी इज दी डांस फ्रॉम विच स्टेट? ऑप्शन आपके केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। चलिए जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी, जो भी दोस्त बता रहे हैं आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करिए, क्वेश्चन आपका सेम है। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म डेवलप्ड इन दी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट? ऑप्शन आपके ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल। यानी आपका मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का नृत्य शैली है? तो ये आपकी किसकी है? केरल की नृत्य शैली है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल में प्रचलित सबसे प्राचीन या प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस फ्रॉम इन केरला इज कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम या फिर भरतनाट्यम। जल्दी से दोस्तों आंसर बताइए, राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कथकली इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? भारतनाट्य डांस की जो उत्पत्ति है कौन से राज्य में हुई थी? इन विच स्टेट डिड भारतनाट्यम ऑर्गेनाइज? ऑप्शन आपके गुजरात, तमिलनाडु, केरल या फिर ओडिशा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? भारतनाट्य जो है किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का नृत्य। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथक कहां की नृत्य शैली है? कथक जो है ये कहां की नृत्य शैली है? वेयर इज कथक डांस फ्रॉम? मणिपुर, ओडिशा, केरल या फिर नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत। तो पहले क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा था, उत्तर भारत की भारतीय नृत्य शैली कौन सी है? जल्दी से बताइए कौन सी थी? कथक। राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तर भारत इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मास्क डांस इज रिलेटेड टू विच डांस फ्रॉम? ऑप्शन आपके कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर मणिपुर। जल्दी से राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, कथकली का ही एक रूप है या फिर इससे संबंधित है मुखौटा नृत्य। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये होमवर्क क्वेश्चन आप मार सकते हैं कि आपको बताना है मुखौटा नृत्य जो है भारत के किस राज्य में किया जाता है? ये शैली जो है कि कौन से
राज्य यानी कौन सी स्टेट में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका क्या नहीं है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, क्या नहीं है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। क्या नहीं है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शास्त्रीय नृत्य। तो राइट आंसर क्या रहेगा, कथक, ओडिसी, गरबा या फिर मणिपुरी। तो राइट आंसर मैच करें ऑप्शन नंबर सी, गरबा जो है ये कहां मनाया जाता है। तो गरबा कहां मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बस आपको याद रखना है कथक, ओडिसी, मणिपुरी ये सभी जो है आपके क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नाउ अस पूर कथकली। ऑप्शन आपके चाक्यर कुत्तु, ओटनतुल्लम, कडियाटम या फिर मोहिनी अट्टम। गरीबों की कथकली के नाम से कौन से नृत्य को जाना जाता है। तो आंसर मैच करें, क्या रहेगा, ओटनतुल्लम। ठीक है, ओटनतुल्लम, ओटनतुल्लम इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली 1 या 2 सालों में कह सकता हूं, इस साल भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। अब यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी और रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर कथकली। तो राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, भांगड़ा, गिद्दा, छऊ या फिर मणिपुरी। तो आपको पहले बता चुका, मणिपुरी जो है क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा कहाँ मनाया जाता है आपको पता है, कहाँ, पंजाब में। गिद्दा भी आपका पंजाब में होता है। चलो आपको बताना है छऊ नृत्य जो है, ठीक है, छऊ नृत्य जो है ये कहां या कौन से राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर उपभोक्ता सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन क्लासिकल डांस। इनमें से इंडियन क्लासिकल डांस कौन सा है। तो राइट आंसर रहेगा उपभोक्ता सभी, ऑल ऑफ अबव। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली ये सभी क्या है, एक प्रकार के क्लासिकल डांस है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है। अब क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि शास्त्रीय नृत्य, आपको शास्त्रीय नृत्य पता है, क्लासिकल डांस कहते हैं जिसे। तो जल्दी से बताइए क्लासिकल नृत्य कौन सा है। विच इज द क्लासिकल डांस ऑफ द आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। राइट आंसर क्या रहेगा, कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। अब पूछ रहा है देव यानी देवताओं का नृत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए देवा डांस। कथकली देवा डांस, ठीक है, प्रभु देवा की बात नहीं हो रही, यहाँ पर गॉड की बात हो रही है। ठीक है, जो गॉड होते हैं उनका कौन सा नृत्य है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या फिर भांगड़ा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। कुचिपुड़ी जो है एक देव यानी देवताओं का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। यामिनी कृष्णामूर्ति इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, या फिर कह सकता हूं रेलवे और एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। यामिनी कृष्णामूर्ति किससे संबंधित है, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या फिर कथक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कहां से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फ्रॉम। ऑप्शन आपके
कथकली, माफ करें कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। ऑप्शन इंग्लिश में ऐड नहीं करें, ऑप्शन आपने पीछे भी देख लिए होंगे, तो सीधा आंसर मैच करूंगा तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर रहेगा। मृणालिनी साराभाई जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 इंपोर्टेड है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं, यानी कौन से नृत्य से संबंधित है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज इज फेमस आर्टिस्ट फॉर विच फील्ड, कथक नृत्य के, कथकली नृत्य के, मणिपुरी नृत्य के या फिर मोहिनी अट्टम नृत्य के। तो किस नृत्य से संबंधित हैं बिरजू महाराज? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? शोभना नारायण इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? ऑप्शन आपके कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी या फिर कथकली। तो राइट आंसर मैच करें, क्या रहेगा राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। माफ करें, ऑप्शन नंबर ए कथक इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मैच कर लें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यामिनी कृष्णमूर्ति, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। ठीक है, याद रखें, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये कौन से, ठीक है, कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? पहले बता चुका हूं ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित थी। अब याद रखें ये जो है एक कुचिपुड़ी से भी संबंधित थी। तो बोथ ऑफ इसका राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इसका संबंध रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अच्छन महाराज का किस क्षेत्र से संबंधित है? अच्छन महाराज जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? फ्रॉम विच रीजन डज अच्छन महाराज बिलोंग? वाद्य संगीत, नृत्य, पेंटिंग या फिर लेखक? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छन महाराज जो है ये नृत्य से संबंधित है। चलिए आपको बताना है कि अच्छन महाराज जो है कौन से नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो जी का मान क्या होगा? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? यानी हम जो है अगर उछलते हैं तो मैं 1 फीट उछल सकता हूं पृथ्वी पर, वही बात करा जाए चंद्रमा पर तो मैं उछलूं तो उसकी कह सकता हूं कि मेरी ऊंचाई जो है कितनी हो जाएगी? 2 से 3 फीट हो जाएगी। ये किस कारण आपका होता है? ऑप्शन आपके, चंद्रमा की सतह खुरदुरी है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम है। ठीक है, जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है इसके कारण जो है वो त्वरण होता है पृथ्वी की तुलना में कम है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो है इसमें त्वरण जो है क्या हो जाता है? कम हो जाता है, त्वरण कम हो जाता है, इसी कारण हम अधिक उछल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? यानी किसी भी कालीन जो होती है आपकी, ठीक है, कालीन होती है, उससे छड़ी से पीटा जाए, उसे साफ किया जाए तो कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का पहला और दूसरों का संयोजन, यानी पहला और दूसरे का संयोजन, यानी दोनों का मिक्सचर आपका यूज होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। गति का पहला नियम यूज होता है अगर कालीन की सफाई आप छड़ी से करोगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोहे की कील, यहां याद रखें आपका पारा होगा, क्या होगा? पारा यानी मरकरी होगी। ठीक है, सही कर ले, यहां पर होगा लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? ठीक है, जो लोहे की कील होती है पारा यानी मरकरी में तैरती रहती है और क्या पानी में डूब जाती है, किसके कारण होता है?
लोहे का भार पानी से अधिक होता है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, पारा पानी से भारी होता है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। किसके कारण लोहे की कील पारे पर तैरती है? तो राइट आंसर रहेगा लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक होता है। लोहे का जो घनत्व होता है पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, तो पारा ऊपर तैरता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम? वाटर डेंसिटी जो होती है, ठीक है, वाटर की डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम कितने पॉइंट पर होती है, कौन से डिग्री पर होती है? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन सिंपल था, राइट आंसर आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है पानी का घनत्व अधिकतम यानी मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 26, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? वायुमंडल में तैरते हैं या फिर वायुमंडल में रहते हैं? तो एटमॉस्फेयर में बादल यानी क्लाउड जो होते हैं क्यों तैरते रहते हैं? निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण, निम्न शांता के कारण, या इनमें से कोई नहीं। फिर से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा। पिछले साल क्वेश्चन स्टार्टिंग के मंथ में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या रहेगा? घनत्व, यानी घनत्व कम होता है। किसका? बादल का घनत्व कम होता है, इसी कारण क्या हो जाता है? बादल जो है तैरते हैं आपके किस पर तैरते हैं? किस पर तैरते हैं आपके? बादल यानी वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है। जो डायनमो होता है ये कन्वर्ट करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, या इनमें से कोई नहीं। डायनमो कन्वर्टेड, तो राइट आंसर क्या रहेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपका डायनमो। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है। प्रकाश वोल्टेज सेल के कारण जो है, ठीक है, जो सौर ऊर्जा होती है ऐसे रूपांतरित किया जाता है प्रकाशीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें कन्वर्ट किया जाता है? विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं उनका आवर्तकाल, इनका पीरियड जो होता है 9 घंटे का, 10 घंटे का, 24 घंटे का या फिर 12 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 24 आवर का होता है। क्वेश्चन नंबर 30 और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जो क्यूसेक होता है, ठीक है, क्यूसेक जो होता है इससे क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, वाटर प्यूरिफिकेशन, जल की गहराई, वाटर डेप्थ, जल का बहाव, वाटर फ्लो, जल की मात्रा, वाटर कंटेंट। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? क्यूसेक जो है किसके मापने के काम आता है? जल का बहाव, फ्लो ऑफ वाटर मापने के काम आता है। चलिए जल्दी से बताइए 30 से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या लाइक करना है, ठीक है, लाइक करना है और साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन आपको कर लेना है। बाकी मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।